दोस्तों, कभी सोचा है कुछ लोग कमरे में आते ही पूरा माहौल बदल देते हैं। ना वो ज़्यादा बोलते हैं, ना कोई कोशिश करते हैं। बस उनकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल होती है कि सबका ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। उनकी चाल में कॉन्फिडेंस होता है, उनकी आंखों में पावर होती है और उनके बॉडी लैंग्वेज में एक ऐसा कमांडिंग एनर्जी होता है जो सबको साइलेंटली कह देता है, मैं कंट्रोल में हूँ। और यही फ़र्क है एक ऑर्डिनरी आदमी और एक अल्फा पर्सनैलिटी में। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो सीक्रेट बॉडी लैंग्वेज हैबिट्स जो हर सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और पावरफुल इंसान के अंदर होती है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी और साइंस दोनों से प्रूव हुई है। तो अगर तुम चाहते हो कि जब भी तुम किसी जगह जाओ, लोग तुम्हें नोटिस करें, रिस्पेक्ट करें और तुम्हारी बातों को गंभीरता से ले, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी वॉक, पोस्चर और गेस्चर इतने इम्पैक्टफुल होंगे कि तुम खुद फ़र्क महसूस करोगे। सबसे पहले समझो बॉडी लैंग्वेज का असली मतलब। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हाथ हिलाना या मुस्कुराना नहीं है। ये तुम्हारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो तुम्हारे वर्ड्स से पहले बोलता है। रिसर्च बताती है कि एक इंसान की पहली इंप्रेशन में ही 55% हिस्सा सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से बनता है, जबकि वर्ड्स सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो चाहे तुम कितनी भी अच्छे बातें कर लो, सामने वाला तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। सबसे पहले समझते हैं द पावर ऑफ योर वॉक, यानी कि चलने का अंदाज। जब तुम वॉक करते हो तो दुनिया तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मेजर करती है। सोचो, क्या तुम जल्दी जल्दी झुककर चलते हो या सीधा सिर ऊंचा रखकर स्टेडी कदमों से चलते हो, क्योंकि तुम्हारी वॉक ही तुम्हारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होती है। सिर हमेशा थोड़ा ऊपर रखो, ये दिखाता है कि तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। कदम स्टेडी और बैलेंस्ड रखो, न बहुत तेज न बहुत धीमा। कंधे पीछे रखो और चेस्ट स्लाइटली बाहर, इससे तुम्हारा पोस्चर नेचुरली पावरफुल लगता है। झुककर मत चलो, वो लो कॉन्फिडेंस का क्लियर सिग्नल देता है। सोचो, अगर तुम्हारी वॉक से ही लोगों को लगे कि यह आदमी लीडर है, तो बिना बोले ही रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है। दूसरी है द आर्ट ऑफ स्टैंडिंग, यानी खड़े रहने का अंदाज। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं जिस तरह तुम खड़े होते हो वही तुम्हारे अंदर की ताकत दिखाता है। एक कॉन्फिडेंट आदमी हमेशा ओपन पोस्चर रखता है, मतलब हाथ जेब में छुपाना, झुककर खड़े रहना या एक पैर पर वेट डालना, ये सब लो कॉन्फिडेंस के सिग्नल है। पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखो, स्टेबल बेस बनता है। कंधे रिलैक्स लेकिन पीछे, दोनों हाथ साइड में नेचुरल रखें, या अगर बात कर रहे हो तो ओपन गेस्चर का यूज़ करो। लगातार इधर उधर हिलना या फिजेट करना अवॉइड करो। याद रखो, जब तुम ऐसे खड़े होते हो जैसे कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तो तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखने लगते हो। तीसरा है सिटिंग पोस्चर, यानी कि बैठने का तरीका। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ खड़े रहने या चलने का अंदाज मैटर करता है, लेकिन असली पावर तो तब दिखती है जब तुम बैठते हो। बैठने का तरीका तुम्हारे स्टेटस और कंट्रोल को रिवील करता है। बैठते वक्त जगह घेरो, लेकिन एरोगेंट मत लगो। थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करना दिखाता है कि तुम कंफर्टेबल हो। झुककर मत बैठो, बैक हमेशा स्ट्रेट रखो। अगर किसी इंटरव्यू या मीटिंग में हो तो थोड़ा आगे लीन करो, ये दिखाता है कि तुम अटेंटिव और इंगेज्ड हो। पैर लगातार हिलाना या आर्म्स क्रॉस करना बंद करो, यह नर्वसनेस का सिग्नल है। एक अल्फा मेल की पहचान सिर्फ खड़े रहने में नहीं बल्कि बैठने में भी झलकती है। चौथा है द मैजिक ऑफ हैंड गेस्चर, यानी कि हाथों की हरकतें। हैंड गेस्चर तुम्हारे वर्ड्स में लाइफ डालते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ज़्यादा गेस्चर करने से तुम और कॉन्फिडेंट लग सकते हो और कम गेस्चर करने से बोरिंग। ओपन पाम गेस्चर यूज़ करो, ये ऑनेस्टी और ट्रस्ट दिखाते हैं। पॉइंटिंग फिंगर से बचो, वो अग्रेशन दिखाता है। हाथों को चेस्ट के लेवल पर रखो, बैलेंस और कंट्रोल दिखता है। हाथ पीछे जोड़कर खड़े रहना दिखाता है कि तुम काम और कॉन्फिडेंट हो। एक बार मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, तुम खुद देखोगे कि सिर्फ हाथों का सही यूज़ तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल देता है। पांचवा है आई कॉन्टैक्ट, द रियल कॉन्फिडेंस। आई कॉन्टैक्ट वो चीज़ है जो तुम्हारे अंदर की असली कॉन्फिडेंस को दिखाती है। अगर तुम आंख मिलाने से बचते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली मान लेता है कि तुम इनसिक्योर हो। जब बात करो तो सामने वाले की आंखों में देखो, लेकिन स्टेयर मत करो। 60 से 70% आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो सबको बारी बारी देखो, इससे तुम बैलेंस्ड दिखते हो। मुस्कुराते वक्त आंखों में सॉफ्टनेस रखो, ये कनेक्ट बनाता है। याद रखो, आइज डोंट लाई। एक कॉन्फिडेंट आदमी की नज़र सीधी
और साफ होती है। छठा है फेस एक्सप्रेशंस, यानी कि चेहरे की भाषा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी पूरी कहानी बोल देता है। अगर तुम हमेशा न्यूट्रल या डल एक्सप्रेशन रखते हो तो लोग तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं महसूस करेंगे। हल्की सी स्माइल रखो, ये दिखाता है कि तुम अप्रोचेबल हो। जब कोई बोल रहा हो तो थोड़ी सी आईब्रो मूवमेंट या हेड नोड करो, ये इंगेजमेंट दिखाता है। टेंस फेस अवॉइड करो, रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन ही मैच्योरिटी दिखाते हैं। याद रखो, काम फेस सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर है, ये दिखाता है कि तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। सातवां है द पावर ऑफ वॉइस एंड टोन। बॉडी लैंग्वेज में सिर्फ पोस्चर ही नहीं, तुम्हारी आवाज़ भी आती है। अगर तुम्हारी वॉइस शेकी या हाई पिच्ड है तो तुम वीक लगोगे। डीप और स्लो बोलो, हर शब्द को फील करो। वॉल्यूम ऐसा रखो कि सामने वाला कंफर्टेबली सुन सके। सेंटेंस के एंड में आवाज़ नीचे करो, इससे अथॉरिटी आती है। दुनिया उन्हीं की सुनती है जिनकी आवाज़ में वेट होता है, ना कि वॉल्यूम। आठवां है स्पेस एंड मूवमेंट, अपनी जगह का इस्तेमाल। एक कॉन्फिडेंट आदमी अपनी जगह को कंट्रोल करता है। वो हिचकिचाता नहीं, डरता नहीं, वो अपनी प्रेजेंस से रूम को फिल कर देता है। चलो तो पर्पसफुली चलो, एमलेसली नहीं। किसी जगह खड़े हो तो पूरे कॉन्फिडेंस से खड़े रहो। ज़रूरत पड़ने पर स्लो गेस्चर्स इस्तेमाल करो। स्लो इज़ पावरफुल। याद रखो, जो आदमी अपने स्पेस को कंट्रोल करता है वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करता है। नौवां है टच एंड एनर्जी, यानी कि स्पर्श और ऊर्जा। हैंडशेक, पैट ऑन बैक, शोल्डर टैप, ये सब स्मॉल गेस्चर है, लेकिन इनके पीछे बहुत पावर होती है। फर्म हैंडशेक, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज। किसी को ग्रीट करते वक्त स्माइल और आई कांटेक्ट जोड़ो। पहला हैंडशेक ही तय करता है कि सामने वाला तुम्हें लीडर मानेगा या फॉलोअर। हर आदमी चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे लीडर माना जाए और लोग उसकी बातों को सीरियसली लें। लेकिन ये सब शुरू होता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से। जब तुम कॉन्फिडेंटली चलते हो, पावरफुल पोस्चर में खड़े रहते हो, कंट्रोल्ड गेस्चर इस्तेमाल करते हो और कामली बोलते हो, तो लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस को फील करते हैं। तो आज से मिरर के सामने प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारा साइलेंट वेपन है। और जब तुम इसे मास्टर कर लोगे तो बिना कुछ कहे ही दुनिया समझ जाएगी कि दिस मैन इज़ पावरफुल। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगी हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो जो लाइफ में पावरफुल दिखना नहीं, पावरफुल बनना चाहता है। क्योंकि याद रखो, रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, अर्न की जाती है, और बॉडी लैंग्वेज ही उसका पहला स्टेप है।